दोस्तों, आज हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में इस वीडियो में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रोटीन क्या है ये आप लोग जानते हैं। शुरू से कहा जाता है कि ज़्यादा प्रोटीन खाओ, ज़्यादा जैसे शरीर बनेगा। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग यूनिट है। इससे शरीर की कोशिकाओं को बनने में बढ़ने में मदद मिलता है। तो हमारा आहार जो है, जो हम लोग खाते हैं, उसमें क्या रहता है, मेन 3 भाग में बांटिए। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट माने जिसका मात्रा हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट कितना रहना चाहिए? 40 से 60% कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, 20 से 30% तक वसा रहेगा और 15 से 20 तक रहना चाहिए आपको प्रोटीन का मात्रा। तो परसेंट से क्या मतलब हुआ? अगर कोई आदमी 2000 कैलोरी खर्च करता है, साधारण आदमी जो कुछ नहीं करता है, बैठा हुआ है, उसमें भी लगभग 1500-1600 कैलोरी खर्च होता है। तो जो 2000 मान कर चलते हैं, तो 40 से 50% जो कैलोरी आना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, और उसी तरह फैट से और वसा और प्रोटीन से आना, वही परसेंटेज का भी मतलब है। इसके अलावा हमारे खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जिसका बहुत कम अमाउंट में, मिलीग्राम माइक्रोग्राम में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? विटामिन्स है, विटामिन ए, डी, ई के, जो कि फैट सॉल्युबल है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई विटामिन बी के आते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, और विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो मिनरल्स हो गया। क्या होता है मिनरल्स? आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, ये सब जो थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रेस मात्रा में चाहिए, आयोडीन चाहिए, ये सब जो है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा गट के जीआईटी जो है, जो पाचन तंत्र है, तो उसके लिए हमको सही रखने के लिए फाइबर चाहिए, फाइबर चाहिए, और पानी तो है ही, पानी तो पीना ही है। तो ये हुआ हमारा आहार का टाइप। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट माने संतुलित आहार। ऐसा ही करने से शरीर, मन सब ठीक रहता है। तो सबका प्रॉपर अमाउंट खाना है और सही वक्त पे सही ढंग से खाना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं प्रोटीन के विषय में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बहुत जटिल मॉलिक्यूल है ना। और प्रोटीन का मॉलिक्यूल माने सब्सटेंस समझिए। तो प्रोटीन कितना खाना चाहिए? प्रोटीन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व के अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा ये बताया गया है कि आदमी को अपने वजन से 0.8 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपका वजन 70 किलो है तो उसको 0.8 से गुना कीजिए। 70 किलो है तो 0.8 से गुना कीजिए, 56 ग्राम आता है। तो 56 ग्राम प्रोटीन हमको डेली खाना चाहिए। 70 किलो आदमी, अगर उसका वजन कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार खाना चाहिए। लेकिन बढ़ता हुआ बच्चा जो है, जो ग्रोइंग एज में है, जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग स्तनपान जो करा रही है, या प्रेगनेंसी के केस में, एथलीट में, और जो ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं उनके लिए, ऑपरेशन के बाद के मरीज़ के लिए, इन सबों में प्रोटीन का मात्रा बढ़ाना पड़ता है। तो ये ज़रूरत के अनुसार आदमी, जो आपके चिकित्सक हैं, जो डाइटिशियन हैं, वो बताते हैं कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अब आइए जानते हैं प्रोटीन का सोर्स क्या है, प्रोटीन कहाँ मिलता है। तो प्रोटीन का देखिए,
दो तरह का सोर्स होता है। पहला है एक्सटर्नल, जो हम लोग बाहर से खाएंगे उसको एक्सटर्नल कहेंगे। दूसरा इंटरनल है। इंटरनल कहाँ से आता है? बॉडी में बहुत सारा सेल हमेशा टूटते रहता है। जब सेल टूटते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन था वो काम आ जाता है ना। और सब जो उसका सेल के अंदर जो प्रोटीन है उसमें बहुत सारा काम आ जाता है। वो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड जो है वो एमिनो एसिड पूल है ना, सभी जगह से जो एमिनो एसिड आ रहा है वहाँ गया। तो ये होता है इंटरनल सोर्स, जिसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल बहुत टूटता है हर दिन, तो उससे जो प्राप्त प्रोटीन होता है वो फिर डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड उस काम आता है बदन। और एक्सटर्नल में क्या हुआ? एक्सटर्नल में जो है सोर्स है तो वो बाहर से हमारे खाना में जाएगा। तो खाना में हम लोग क्या खाते हैं? एनिमल सोर्स फूड जो है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से आता है, वेजिटेरियन और नॉन। तो प्लांट सोर्स वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन में क्या है? नॉन वेजिटेरियन में मीट, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि आता है। और एनिमल सोर्स में तो आपको दूध भी आएगा, तो दूध में भी प्रोटीन का मात्रा है, ज़्यादा है। ये सब में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा होता है, कम अमाउंट में ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। और दूसरा हुआ प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या है? अनाज हुआ, चावल है, गेहूँ है, ओट है ना, ये सब हुआ। और उसके बाद दाल। दाल में क्या रहता है? दाल बहुत तरह का दाल है, सब में प्रोटीन है। दाल में प्लाज्मा प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है, तो ये प्रोटीन इधर से आएगा। इसके अलावा फल में, सब्जी में, ये सब में भी प्रोटीन रहता है। तो ये प्रोटीन का सोर्स हुआ। और ये समझ गया, इंटरनल सोर्स हुआ तो उसको तो हम लोग नाप नहीं सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो उसी अनुसार हम लोग को भोजन करना है। और ये हुआ हमारा एक संतुलित आहार। तो प्रोटीन हो गया। अब क्या है कि ये तो आंतरिक और बाहरी सोर्स से आया। तो प्रोटीन है। अब प्लाज्मा क्या होता है? हमारे अंदर जो रक्त है वो दो तरह, उसमें दो चीज़ रहता है खास। पहला होता है सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, जैसे आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट कहते हैं। तीन तरह का होता है। और ये जो है सब तीनों मिल के कितना बनाते हैं? 45%। हम नॉर्मल बता रहे हैं, 45% बनाते हैं। और उसमें जो लिक्विड पोर्शन रहता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड पोर्शन 55% आता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आखिर सेल क्या चीज़ में फ्लो करेगा, किस में कैसे प्रवाहित होगा, तो उसके लिए प्लाज्मा चाहिए। 55% प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में दो तरह का चीज़ होगा। पहला है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब सोडियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। और भी बहुत सारा चीज़ है, ग्लूकोज भी रहेगा। और नन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन मेन होता है। प्लाज्मा में 91% जो है आपको पानी रहेगा प्लाज्मा में। और शेष जो है 8% है, वो 9% जो है वो आपका रहेगा क्या? मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेन है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेन है प्लाज्मा प्रोटीन। ये लगभग 6.8 to 8.3 ग्राम % रहता है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन हम लोग समझ गए, प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहेगा उसको कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितना हुआ? प्लाज्मा प्रोटीन हुआ 6.8 to 8.3 ग्राम % मैंने पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल में रहता है। नॉर्मल में इतना होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन का भी बहुत टाइप है, जिसमें तीन मेन है। क्या है तीन मेन?
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। इसके अलावा भी बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स रहता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रांसफेरिन है, वो आयरन को कैरी करने के लिए, सेरुलोप्लाज्मिन है वो कॉपर को, ये सब है, ये कम मात्रा में है लेकिन ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या हुआ हम लोग समझ गए। अब प्लाज्मा प्रोटीन के विषय में, तो जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है, पहला तो हम उसको ओरल कैविटी में तोड़ लिए, है ना, चूई करके, चबा के, और सलाइवा इसमें मदद करता है करके प्रोटीन को कर लिए। जब प्रोटीन हमारे स्टोमक में जाता है तो क्या होता है, उसमें स्टोमक में गया तो आप जानते हैं कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको डीनेचर कर देता है, माने जो मॉलिक्यूल ऐसे था बना हुआ प्रोटीन का, उसको ही खोल देता है। खोल देने से क्या होगा कि स्टोमक में जो एंजाइम्स है, खासकर पेप्सिन जो है, वो अंदर तक जाके प्रवेश करके ये प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, प्रोटीन एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ये जैसे एमिनो एसिड मान लीजिए ये है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, 2 एमिनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड, 3 रहेगा तो ट्राइपेप्टाइड, इसी तरह एक लंबा पॉलीपेप्टाइड बहुत सारा है। तो ये सब जब चेन बन जाता है एमिनो एसिड का, तो वो आपस में फोल्ड करके एक जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बना लिया, एक चीज़ बना। अब प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होगा कि ये जब स्टोमक में जाएगा तो डाइजेस्ट HCl जो है इसको डीनेचर कर दे, खोल दिया। अब जब खोल दिया तो इसमें एंजाइम जो है, पेप्सिन जो है काम करेगा, इसको तोड़ देता है। तोड़ के छोटे छोटे कण में, जिसको ट्राईपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड ये सब करते हैं, इसमें तोड़ दिया। डाइपेप्टाइड आप समझ गए, 2 एमिनो एसिड रहेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। अब ये छोटा मॉलिक्यूल जो है अब जाता है हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत में भी बहुत सारा एंजाइम है, वो सब क्या करता है, इस सब को तोड़ के एकदम एमिनो एसिड जो बेसिक यूनिट है उसमें तोड़ देता है। बेसिक यूनिट में जब टूट गया, मैंने एमिनो एसिड में टूट गया, तो एमिनो एसिड क्या करेगा, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर वो लीवर में चला जाता है, और लीवर में प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है, लीवर। तो लीवर में जब चला गया तो लीवर में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है मेन, इसके अलावा और भी जगह होता है। तो ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, वो लीवर से निकल के आ जाएगा ब्लड के प्लाज्मा में आ गया। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। अब ब्लड से होते हुए शरीर के सभी भाग में प्लाज्मा प्रोटीन चल जा रहा है। जहाँ ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है, किस तरह का ज़रूरत है, वो टिश्यू अपना सेल जो है वो ले लेता है और ये अपना सर्कुलेट करते रहता है प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम लोग जान गए कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है जो प्लाज्मा में है उसको कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। तो सेल में 3 तरह का प्रोटीन रहता है। एक तो रहता है फिक्स, जो सेल को बनाने के काम में आता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो सेल के बनाने में काम आता है, वो स्ट्रक्चर में होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, उसमें भी प्रोटीन है ना, तो वो बनाने के काम में आता है। और इसको हम लोग इंडिस्पेंसिबल कहते हैं, जो बिना सेल के डेथ के निकल नहीं सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। और दूसरे टाइप का रहता है वो रिजर्व डिस्पेंसिबल कहलाता है, ज़रूरत पड़ेगा तो बाहर आएगा, प्लाज्मा में आएगा, सेल के अंदर है, सेल के अंदर है। एक है जो स्ट्रक्चर बनाए, वो तो निकलेगा नहीं बिना। और एक दूसरा होता है सेल के अंदर है, जो ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व है, रिजर्व डिस्पेंसिबल। ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो वो बाहर चला प्लाज्मा। और तीसरा रहता है लेबाइल, माने वो ये जो है सेल के अंदर जो प्रोटीन है और प्लाज्मा का प्रोटीन है, दोनों में हमेशा लेन देन होते रहता है। अगर सेल में प्रोटीन कम गया या इम्यूनो एसिड जो भी कम गया, तो यहाँ से आके ब्लड से आके ये चला जाएगा, है ना, ब्लड से सेल में आ जाए।
अगर प्लाज्मा में कम हो गया प्रोटीन का मात्रा तो क्या होगा, सेल से आ जाएगा हमको इसमें प्लाज्मा में चला आवे। मैंने लेबाइल होता है, दोनों स्टैटिक रहने का कोशिश करता है। अगर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है तो सब ठीक से बैलेंस रहता है, और अगर कम मिल रहा है, जैसे प्रोटीन का मात्रा यदि हम लोग खाना में बहुत कम खा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, माल न्यूट्रिशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि पहले सेल से ये जो लेबाइल हुआ है, इसका रिजर्व डिस्पेंसेबल है, ये सब इस्तेमाल होता है ना। तो ये हुआ आपको प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन का बहुत सारा काम है, इसको हम लोग अगले जो वीडियो बनावेंगे ही होता है। एमिनो एसिड जो है, जो बिल्डिंग यूनिट है प्रोटीन का, प्रोटीन क्या चीज़ से बना है, एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड है, दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया जो जोड़ता है इसको, इस तरह से करते हुए बनता है एमिनो एसिड में भी हम लोग दो तरह का मोटा मोटी जानिए। पहला कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है कि जो हमको खाना से लेना ही है, खाना में से हमको प्राप्त करना है। और एक दूसरा ग्रुप है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, माने वो हमको शरीर भी बनाता है, शरीर में भी बनता है और खाना भी होगा, लेकिन जो एसेंशियल है उसको हमको खाना में आता है। 20 तरह का एमिनो एसिड साधारणतः है जो हम लोग के शरीर में जो प्रोटीन का जो बनने का है वो हमारा इससे प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे उन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हमको आप इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।